Hello, Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Today's our topic is central nervous system. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स किस तरह काम करते हैं. ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करते हैं जो हमारी ग्लैंड्स को या हमारी मसल्स को मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए कोऑर्डिनेट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं और हम अपना हाथ या अपनी बॉडी पार्ट जो है इन्वॉलंटरी एक्शन के तौर पे गर्म चीज़ से या किसी भी स्ट्रोक के नतीजे में पीछे हटाते हैं. तो ये सारा कुछ जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है. मतलब जो मेन लीड कर रहा होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सो वी कैन से दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ से कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स मैसेज सेंड करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. मतलब अगर मैंने अभी गर्म चीज़ को टच किया है तो वो ब्रेन को या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज जाएगा और मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो ब्रेन से इफेक्टर्स यानी मसल्स तक मैसेज लेके आएंगे और हम अपना हाथ पीछे खींचेंगे. और इंटर न्यूरॉन्स बॉन्डिंग के लिए या लिंकेज के लिए है, वो हम इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके रखे हुए हैं. तो अभी हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस system. So as you all know that central nervous system comprises of brain and spinal cord, and central nervous system is also called control center. control center ये सब कुछ यही कंट्रोल किए हुए होता है. अब हम पहले बात करेंगे ब्रेन की कि ब्रेन क्या होता है. हमारा जो ब्रेन होता है वो एक शेल के अंदर, वो एक बॉनी स्कल के अंदर, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं ना, तो उसके अंदर इंक्लोज हुआ होता है और उस स्कल को हम क्रेनियम बोलते हैं. इंक्लोज्ड इन ए बोनी skull called cranium. मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मेथड भी बता दूंगी कि इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है. अभी बस इसका आप कंसेप्ट ले लें कि इसको आपने याद किस तरह करना है और आपको मैं भी समझने का तरीका बता देती हूँ. अब जो हमारा ये है ब्रेन या हमारा ये जो क्रेनियम है, ये पूरा जो है बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स से मिलके बना है. इंटर न्यूरॉन्स इसको मिलके बनाते हैं और वही कोऑर्डिनेशन करवाते हैं. अब हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन and our hindbrain. First of all, we will talk about forebrain. So, जो हमारा forebrain होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. आप इसे फ्लोशीट डायग्राम में या आप इसको इस तरह अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नहीं भूलेगा. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ फोरब्रेन. ये MCQ भी है आपका. अब हम फोरब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं. इसके 3 मेन पार्ट्स हैं. सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. मेन पार्ट्स. Cerebrum is the topmost part of the brain.
और यही सबसे बड़ा होता है। फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा है, जो फोर ब्रेन है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये भी एक MCQ है। Cerebrum is divided into right and left hemispheres. Right, left hemispheres. हेमीस्फेयर्स होते हैं पार्ट्स को, पोर्शंस को बोलते हैं किसी भी स्फेरिकल चीज़ के, और स्फेरिकल चीज़ होती है गोल, लाइक जैसे हमारा ब्रेन है, ये जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ है। मैं भी आपको इसके फिगर में दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये ब्रेन है हमारा, ये स्कल है जिसको मैंने क्रेनियम बोला था, और ये हमारा जो सारा ब्रेन है इसमें इंटर न्यूरॉन्स हैं, और ये सेरिब्रम है हमारा, ये अंदर वाला पोर्शन, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है, और यही फोर ब्रेन है हमारा। और यहाँ पे ब्रेन में इसको हमने सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है, राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन इस तरह। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है, इसकी फंक्शन so the cerebrum of the brain controls actions like thinking, emotions, feelings, our hearing, seeing, our perception मतलब हमारी thoughts, perception, memory, और जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, हमने किसी चीज़ का भी फैसला लेना होता है जो, वो हमारे सेरिब्रम का काम है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हम जो भी सोचते हैं, हम कुछ भी फील करते हैं, अच्छा बुरा, हम जो भी सुनते हैं, नो डाउट सुनते तो कानों से हैं, लेकिन जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, मैनेज जो उसको करता है, जो उसको लीड कर रहा होता है, वो हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन का भी सेरिब्रम। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी परसेप्शंस, हमारे थॉट्स, हमारी जो मेमोरी होती है वो सेरिब्रम है। हमारी जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। Now we will talk about the second part of the forebrain, which is thalamus. Second part, thalamus. सेरिब्रम के अंदर ही एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये सेरिब्रम है, इसके इनसाइड यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसको थैलेमस बोलेंगे। ये इसको small structure inside cerebrum, a small structure। अब ये क्या कंट्रोल करता है, इसकी फंक्शनिंग को हम देखते हैं। फंक्शन, ये सब सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस क्या होते हैं, हमारी वो जो सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस, कैसे सुनना, देखना, फील करना, ये सब जो है हमारी जो है वो सेंसरी फंक्शंस को थैलेमस कंट्रोल करता है। नाउ देयर इज़ थर्ड पार्ट विच इज़ हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस की बेस पे लाई करता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस जो है ये इसकी बेस पे लाई करता है। ये देखें, ये थैलेमस है और इसकी बेस पे यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। नाउ इसकी फंक्शनिंग पे बात करते हैं, फंक्शंस।
बॉडी टेम्परेचर। वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी एक ख़ास टेम्परेचर पे काम कर सकती है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे सब एंजाइम एक्टिव होते हैं, और वो टेम्परेचर ज़रा भी आगे पीछे हो तो हमें फ़ीवर हो जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मली 37 डिग्री से होता है, तो ये उसको वहाँ पे मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये हमारी हंगर एंड थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इट। अब ये जो तीनों थे फोरब्रेन के जो पार्ट्स हैं तीनों, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अब ये तो है हमारे फोरब्रेन के पार्ट्स, ये तीनों जो हैं। अब हम और फोरब्रेन जो है वो ब्रेन का पार्ट है। अब हम ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है विच इज़ मिड ब्रेन, हम उसकी बात करेंगे। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। Now I am not talking about the part of the forebrain or the hindbrain, I am talking about the small part of the brain. ब्रेन में ये सबसे छोटा होगा। It is present below the cerebrum. cerebrum ये है, और मिड ब्रेन हमारा बिल्कुल बिलो, नीचे है। So present below the cerebrum. Now we will talk about its function, working. It receives information from sensory organs ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है और फोरब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट को सेंड करता है। अब फोरब्रेन का अप्रोप्रिएट पार्ट का मतलब वो वाला पार्ट है, वो स्पेशल पार्ट जो सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और हमने पहले पढ़ा था कि थैलेमस सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो मिड ब्रेन का काम यह है कि वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के या फिर यू कैन से फोरब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट को सेंड करता है। नाउ द थर्ड वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ hindbrain. Hindbrain consists of three parts. The first one is cerebellum, the second one is pons, and the third one is medulla oblongata. सेरिब्लम की बात करते हैं हम पहले। तो जो सेरिब्लम होता है वो सेरिब्रम के बैक पार्ट पे लाई करता है। मतलब अगर आप इसको 3D में इस इमेज को देखोगे तो आपको ठीक से समझ आएगी कि सेरिब्रम की बिल्कुल बैक पे सेरिब्लम होता है। ये आपको मैं फिगर दिखा सकती हूँ कि ये सेरिब्रम है हमारा, और इसके बिल्कुल बैक पार्ट पे एंड पे ये सेरिब्लम है हमारा, उसके बैक। हम सेरिब्लम के फंक्शन की बात करते हैं तो सेरिब्लम का फंक्शन होता है एक्यूरेट मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। जब हम चल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ कहीं और जा रहा होता है या हमारा पाँव, हम सब एक्यूरेट मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ द थर्ड वन पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज़ सेकेंड वन पार्ट इज़ पोन्स। पोन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर। मैं आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ। ओवल स्ट्रक्चर इसका होता है, ये ओवल स्ट्रक्चर। सो पोन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। फंक्शन ये है कि ये हमारी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ट की तरह ये हर वक्त वर्क करता रहता है। इवन जब रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्लीप पे होता है
ये फिर भी काम कर रहा होता है और ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ जाता है। इसके नीचे एक डू यू नो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बुक में कि ब्रेन ऑफ एन अडल्ट मैन वेज अबाउट 1.5 kg। ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है और उसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बताए हुए हैं कि कितने होते हैं ऑलमोस्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेकेंड पोर्शन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। वो मेडुला के बाद ये स्टार्ट होता है। ये ब्रेन मेडुला ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करता है, तो इसलिए हम इसको उसकी एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। ये उसकी पोजीशन है कि वो किस तरफ से होती है, यहाँ से। इट इज़ रनिंग बैकवर्ड और ये सभी इंटरन्यूरॉन से बना हुआ है। जिस तरह ब्रेन मिलियन और बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है, इसी तरह ये भी इंटरन्यूरॉन पे कंसिस्ट है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये भी इसकी वर्किंग है। और ये रिफ्लेक्स सेक्शंस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं हमारे इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। इमीडिएट मतलब फ़ौरन से जो हम करते हैं परफॉर्म, बॉडी हमसे पूछती नहीं है कि हम कि वो ये फंक्शन परफॉर्म करे या नहीं। जब किसी भी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो हम फ़ौरन से अपना हाथ खींचते हैं, तो ये बॉडी हमसे नहीं पूछती। ये इमीडिएट एक्शन होता है फ़ौरन से, इसलिए हम इसको इनवॉलंटरी भी बोलते हैं। और इस तरह के स्पाइनल कॉर्ड बहुत सी इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है ब्रेन की तरह। ये उनको मेनली लीड कर रहा होता है।